बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। 16.2 हम डिस्कस करते हैं और 16.2 से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके बॉन्ड इशू होंगे डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। जो डिस्काउंट पे इशू होंगे उनको आप अमाउंटाइज़ करेंगे और अमाउंटाइज़ करने की कंपनी की पॉलिसी होगी और वो पॉलिसी आपको लाजमी तौर पे बताई होगी। और बेसिक वीडियो देखे बगैर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर आपने इसकी बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो को देखें और देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और इसी वीडियो के ऊपर जो है वो लिंक में आपको जो है ना बेसिक का वीडियो लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ऊपर नज़र आ जाएगा, आप उसको क्लिक करें जस्ट और वो आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। तो विदाउट बेसिक वीडियो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि इसमें क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि बेसिक में हमने उस सेपरेट में जाके डिटेल में जाके सारी बातों को डिस्कस किया था कि अमाउंटाइज़ क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, किस तरह से करना है। देन यहाँ पे कहता है जी ऑन May 1st 1994 फेस्टिवल क्रूज शिप इनकॉर्पोरेशन सोल्ड अ 60 मिलियन फेस वैल्यू 11% 10-year बॉन्ड इशू टू एन अंडरराइटर एट अ प्राइस ऑफ 98। अब सबसे पहले आपको एक तो ये बताया है कि बॉन्ड किस डेट पे इशू है और वो डेट है 1 मई। नंबर 2 60 मिलियन के हैं और उनकी फेस वैल्यू 100 होगी क्योंकि और 11% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है और 10 साल के लिए आपने इशू किए हैं और अंडर राइटर को आपने इशू किया है 98 का। इसका मतलब 100 पार वैल्यू का या जो 100 फेस वैल्यू का बॉन्ड है वो आपने 98 में इशू किया है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको डिस्काउंट पे इशू किया है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो डिस्काउंट वाली पास करेंगे। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन May 1st एंड November 1st। तो साल में 2 बार आपने इंटरेस्ट पे करना है, एक बार करना है May 1st पे और एक बार करना है November 1st पे। तो अब May 1st पे तो आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो जब बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो अभी तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अब आपने जो इंटरेस्ट जाके पे करना है वो November 1st पे करना है। आगे कहता था कंपनी पॉलिसी इज़ टू अमोर्टाइज। तो यहाँ पे ये कंपनी की पॉलिसी बता दी है कि वो आपने कैसे करना है कि कंपनी पॉलिसी इज़ टू अमोर्टाइज बॉन्ड डिस्काउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एट ईच ईयर इंटरेस्ट पेमेंट डेट एट ईयर एंड। यानी जिस जिस डेट पे आपने इंटरेस्ट पे करना है उसी डेट पे आपने साथ ही डिस्काउंट को अमोर्टाइज भी कर देना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ईयर पे करना है। 10 साल के लिए इशू किए हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत करना है, यानी 10 से डिवाइड करके करना है। और किस कब कब करना है, साल में 2 इंटरेस्ट पे करते हैं तो दोनों बार आपने इसको करना है। द कंपनी फिजिकल ईयर एट एंड 31 दिसंबर, जो उसका फिजिकल ईयर है वो एंड हो रहा है 31 पे। Prepare journal entry to record the issuance of these bonds, the payment of the interest at November 1st, 1994 and the bond interest accrued expense through the year end. और बी में कहता है शो द प्रॉपर बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू दिस बॉन्ड इशू एट December 31st, 1994, include caption indicating whether the liabilities are classified as current or non current। यानी आपने प्रॉपर बैलेंस शीट सेक्शन में जाके बताना है कि इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं और आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले May 1st पे जाके आप बॉन्ड्स को इशू करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे विद डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 60 मिलियन के आपके जो थे वो शेयर्स थे, ठीक है। तो 60 मिलियन के शेयर थे और एक शेयर जो है उसकी पार वैल्यू है 100। इसका मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे वो आज रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो एक शेयर जो है यानी आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए वो 600,000 यानी 6 लाख शेयर आ गए और आपने ये शेयर सेल किया है 98 का। तो जो बॉन्ड्स पेएबल हैं वो हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होंगे। 6 लाख शेयर और उनकी फेस वैल्यू 100 है, तो इसलिए ये 60 मिलियन यहाँ पे हो गया। आपको पता है मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं,
ये कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी है। ये कैलकुलेट करते हुए आपने ज़ीरो कम कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो भी आपको डिजिट दिया हो अगर उसके साथ मिलियन का वर्ड यूज़ किया तो आपने 6 ज़ीरो ऐड करने हैं। जैसे ये 60 था तो इसके साथ मैंने 6 ज़ीरो ऐड किए। 100 पे डिवाइड करेंगे तो 600 आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो ये आपके पास 60 मिलियन बॉन्ड्स पेएबल आ गए। अब आप कैश रिसीव कर रहे हैं 98, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 98 से कैश डेबिट हो जाएगा। बाकी आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा कि 6 लाख शेयर और एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 12 लाख रुपए आपका डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल डेबिट हो जाएंगे। तो ये आपकी 1 मई पे जर्नल एंट्री पास आपने की कि जब आप शेयर को इशू करते हैं डिस्काउंट पे। सेकंड, आप नवंबर 1 पे जाके ना आपने इंटरेस्ट पे करना था, तो आप बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इसी डेट पे जब आपने इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। एक आपने इंटरेस्ट पे करना है और एक इंटरेस्ट के साथ साथ अमोर्टाइज भी करना है इस डिस्काउंट को। यानी ये जो डिस्काउंट डेबिट हुआ है इसको अमोर्टाइज करेंगे, तो अमोर्टाइज करने का मतलब है इसको क्रेडिट कर देंगे। और वो कितना करना है, वो 10 ईयर की बेस के ऊपर करना है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और बॉन्ड का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। माइंड इट, इंटरेस्ट जब भी बॉन्ड्स में कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू पे होगा, चाहे बॉन्ड आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं या चाहे बॉन्ड आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं। डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, आपका इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। तो 60 मिलियन फेस वैल्यू है, 11% आपको दिया हुआ है मई से लेके नवंबर तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 6 मंथ बनते हैं। 6 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3.3 मिलियन बन जाएगा, 33 लाख बनेगा। वो आपने कैश क्रेडिट कर दिया। अब इस डिस्काउंट को 12 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे, एक साल का आ जाएगा। 6 माह का आप इसका भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 60,000। तो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल 60,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। इन दोनों से आप बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो यानी नवंबर 1 पे जाके हमने इंटरेस्ट भी पे किया और इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ हमने इस डिस्काउंट को अमोर्टाइज भी कर लिया। ये अमोर्टाइज किया है आपने, अपने इंटरेस्ट को आपने कम किया है, इस एसेट को या इस डेफर्ड कॉस्ट को आपने कम किया है। तो जो चीज़ डेबिट नेचर की हो उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट अगले साल होना था, अगले साल की उसने हमसे जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, उसका साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर पे आप अक्रूड इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा था, वो कहे ना कहे, इंटरेस्ट जिस डेट पे आपने पे किया उसके बाद आपने देखना है कि साल एंड में कितने मंथ रहते हैं। तो 2 माह रहते हैं, नवंबर और दिसंबर। तो फिर आप फेस वैल्यू पे 2 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 11 लाख बन जाएगा जो कि आपने पे करना है। और इसी तरह से 12 लाख के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे 2 माह का इंटरेस्ट, तो वो बन जाएगा 20,000। तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 11,20,000 से, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल 11 लाख से, यानी ये 11 लाख की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और जो आपने डिस्काउंट को अमोर्टाइज किया है वो 20,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों अमाउंट से आपने बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे आपका साल एंड हो गया। अब उसके बाद उसने कहा था कि आपने इन चीज़ों को बैलेंस शीट में जाके प्रॉपर करंट लाइबिलिटी में और नॉन करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट करते हुए इनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो आप नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे, बैलेंस शीट बेहतर है कि आप नया नाम लिखें जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31, 1994। करंट लाइबिलिटी में आप इन जर्नल एंट्रीज में जाके लिखेंगे बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल। ये जो इंटरेस्ट आपका पेएबल है, जो आपकी करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में सिर्फ करंट लाइबिलिटी शो होगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आप बॉन्ड्स पेएबल 60 मिलियन के आपने इशू किए, ये वाले, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट आपका कितना है, डिस्काउंट आपका है 11 लाख और 20,000 का, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जितना आपने डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल आपका रह गया वो माइनस कर देंगे। यानी आप अभी तक डिस्काउंट जो है वो अमोर्टाइज कितना कर चुके हैं। इस 12 लाख में से आपने 60,000 का एक अमोर्टाइज किया और 20,000 का एक अमोर्टाइज किया,
तो जो बाकी अमाउंट बची वो बची 11,20,000। तो हमने बेसिक लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे डिस्कस की थी बेसिक की, उसमें मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हुए बॉन्ड्स पेएबल में से डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल को माइनस करके बाकी अमाउंट लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी। अब इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दें। थैंक यू वेरी मच।